हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग क्या करेंगे, आपका दूसरा चैप्टर ये है। पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, दूसरा चैप्टर क्या है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, यानी HCF और LCM। ठीक है, ये आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने वाले हैं। अच्छा, HCF और LCM, इसका फुल फॉर्म पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये दोनों चीज देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का जो फॉर्म है उसका फुल फॉर्म क्या है उसका समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका बात क्या कर रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा कॉमन फैक्टर होगा जो हाईएस्ट हो। ठीक है, फैक्टर गुणनखंड, अब बात करेंगे हम लोग गुणनखंड, अभी बात करते हैं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। उसके बाद ये क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जो लोएस्ट है, यानी सबसे छोटा वाला। लघुत्तम बोल रहे हैं ना, लघुत्तम समावर्तक, और ये क्या होगा, महत्तम। ठीक है, बात हम लोग अभी समझेंगे कैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या चीज है, यानी महत्तम समावर्तक ये है क्या चीज, ये सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, यानी फैक्टर के बात करेंगे हम लोग। फैक्टर यानी फैक्टर का मतलब क्या होगा, फैक्टर FACTOR, फैक्टर यानी इसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ठीक है, अब ये गुणनखंड क्या है सबसे पहले समझेंगे। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे ना, तब तक आप महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक को आप क्लियर नहीं कर सकते। यानी आप करेंगे ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, जैसे रट्टा नहीं होता है, रट्टे जैसा करेंगे, लेकिन हमें रट्टा नहीं है, रटना नहीं है, हमें क्या करना है, उस चीज को सीखना है। तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, ये आज के लिए नहीं, इस पेपर के लिए नहीं, ये जिंदगी भर के लिए आपको समझना है। ठीक है, आप आज समझ लेंगे तो जिंदगी भर के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फैक्टर क्या है, फैक्टर, अब फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड किसका, किसी संख्या का गुणनखंड। यानी गुणनखंड कैसे निकलता है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि 8 का गुणनखंड क्या है। 8 का गुणनखंड क्या है, यानी एक ऐसा संख्या होगा जो ये 8 गुना काट सकता है, वो उसका गुणनखंड होगा, इस संख्या का गुणनखंड होगा। क्या क्या हो सकता है, यानी इस 8 को, जैसे मैं एग्जांपल लिया 8, अब यह 8 को क्या क्या संख्या से काट सकते हैं, यानी क्या क्या संख्या से ये काटा जा सकता है। 1 से हम लोग काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से नहीं काट सकते क्योंकि 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, यानी 3 को क्या कर सकते हैं, 8 को 3 से भागा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, 4। 4 से क्या 8 को हम लोग भाग दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। तो ये जो 8 का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 नहीं होगा, ठीक है, 6 भी नहीं होगा, 7 नहीं होगा। अब कौन सा हो जाएगा, 8। 8 से क्या 8 को भागा दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 का जो गुणनखंड निकला ना, वो कौन कौन सा चीज, कौन कौन सा संख्या है, 1, 2, 4 और 8। यानी 8 का जो गुणनखंड है वो कौन कौन सा है, 1, 2, 4 और 8, ये गुणनखंड हो गया। उसके बाद यानी फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया। अब इसको बात क्या बोले, अच्छा मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि 4 का गुणनखंड निकालिए, तो 4 का गुणनखंड कौन सा होगा, 1, 2, 3 तो नहीं होगा, 4 होगा। 4 का गुणनखंड हो गया ये। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन बनता है, यानी क्वेश्चन अगर हमें दे दे कि 4 और 8 का महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 4 और 8 का महत्तम समावर्तक निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब ये 4 का और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकालना है। यानी 8 का कॉमन फैक्टर, 8 का फैक्टर निकालना है और 4 का फैक्टर निकालना है।
अब ये दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होगा जो बड़ा से बड़ा फैक्टर है, यानी इनमें से देखिए सबसे बड़ा देखिए 2 2 1 1 कट रहा है, 2 2 भी है और 4 4 भी है, यानी ये तो कॉमन कॉमन हो रहा है ना। इनमें से ये तीनों में क्या है, 1 2 और 4 ये कॉमन फैक्टर है, इसके भी पास है, इसके भी पास है, यानी 8 का भी कॉमन फैक्टर है, ये यानी फैक्टर है, और 4 का भी कॉमन फैक्टर है। कौन सा, 1 2 और 4। लेकिन इनमें से बोल क्या रहा है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, यानी महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है। तो इनमें से हाईएस्ट कौन है, बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा है, यानी 4 है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 और 8 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 4 है। बात क्लियर आ गया, समझ में आ गया, फैक्टर का बात समझ में आ रही है कि 4 और 8 का महत्तम समावर्तक यानी HCF कैसे निकलता है, आपको समझ में आ गया। तो यही है महत्तम समावर्तक यानी HCF। बात क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, LCM के बारे में बात करेंगे, यानी लघुत्तम समावर्तक के बारे में बात करेंगे। LCM यानी ये क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। अब भाई कौन सा कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल हो गया लोएस्ट, जो छोटा वाला मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब क्या है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों का क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। अब हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल समझेंगे। पहले हम लोग फैक्टर के बारे में समझे थे कि फैक्टर क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फैक्टर क्या है। फैक्टर के बारे में समझ लिए तो इसका मतलब अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोले तो हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे निकाला जाएगा, ये थ्योरी है। देखिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप नहीं कर सकते, अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। आप रट्टे से कर सकते हैं लेकिन अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। आशा करता हूँ इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा ना तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस ढंग का कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ छोटे छोटे जो चीज मतलब इसके अंदर फल छोटे छोटे चीज़ है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या कि मल्टीपल यानी LCM के बारे में। अब हम लोग LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, हिंदी में थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, कैसे, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। लेकिन अगर लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाए तो आपको बड़ी आसानी से, कॉमन का मतलब होता है दोनों में जो है, कॉमन का मतलब यही है ना कि इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों में, ये देखो जी इसके साथ दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब क्या भाई, ये दोनों जहां पर होंगे उसी को कॉमन बोला जाता है। हाई लोएस्ट का मतलब होता है सबसे नीचे। अब क्या बोल रहा है कि मल्टीपल, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब LCM का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, इस चीज को ध्यान रखना है। अब क्या होगा, मल्टीपल यानी मल्टीपल है क्या चीज, ये सबसे पहले मल्टीपल का मतलब क्या है सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब इसमें गुणज किसका गुणज, ठीक है। अब किसका गुणज, गुणज क्या है सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गुणज क्या है। देखिए जब तक समझेंगे नहीं ना तब तक नहीं हो पाएगा। तो गुणज किसका है, जैसे अभी हम लोग 2 एग्जांपल लिए थे 8 और 4 का, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या क्या होगा, 3 का गुणज क्या क्या होगा, 3 का जो टेबल है 3 एकम 3 यानी 3 का गुणज 3 हो गया, 6 हो गया 3 का गुणज क्योंकि 3 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 3 दूना 6 यानी 3 का गुणज हो गया। गुणज का मतलब होता है गुना, यानी कोई ऐसा संख्या है जो 3 का गुना हो, जैसे 3 दूना 6 यानी 3 का गुना हो गया ना ये। उसके बाद 3 के साथ अगर 3 को लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, 9 होता है ना। तो इसका मतलब 3 का गुणज क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा। ऐसे करते करते ये क्या है, अनलिमिटेड है। जितना आगे आप जाएंगे उतना आप चलते जाएंगे। गुणज का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। जितना आगे चलते जाएंगे ना ये गुणज उतना आगे चलते जाएगा। लेकिन जब हम लोग LCF यानी फैक्टर के बारे में बात किए थे, ठीक है, गुणनखंड के बारे में बात किए थे, वो लिमिटेड था। लिमिटेड कैसे था, जैसे 8 का, यानी 8 का अगर हम लोग बोले तो 8 का हम लोग जो फैक्टर निकाले थे वो कैसे निकाले थे, 1 यानी क्या निकाले थे, गुणनखंड 1
2, 4 और 8, इसके आगे तो नहीं हो सकता उसका गुणनखंड, यानी गुणनखंड लिमिटेड है, उसका कोई दायरा है, इतना दूर तक हो सकता है, यानी ये 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसके अंदर क्या निकलता है कि जब हम लोग गुणनखंड का बात करेंगे ना, सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड अपने आप ही होगा। जो संख्या देंगे उसका सबसे बड़ा गुणनखंड वही संख्या होगा। तो ये क्या होता है, इसका एक लिमिट है, लेकिन गुणज का कोई लिमिट नहीं है। गुणनखंड का लिमिट है लेकिन गुणज का कोई लिमिट नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, यहां तक हम लोग चलते जाएंगे। अब अगर बोले कि 8 का गुणनखंड क्या है, 8 का गुणज क्या है, सॉरी 8 का गुणज, 8 का गुणज कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। 8 का गुणज क्या होगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 24 32, ऐसे ही चलेगा। अब इनमें बोल रहा है, ये दोनों हो गया। अब ये गुणज का हो गया, 3 का गुणज ये लिख दिया हम लोग, 8 का गुणज ये लिख दिया होगा। इसके आगे भी और जा सकता है, ठीक है। ठीक है, आगे ऐसे चलते जाएंगे। अब इसमें बात हो रहा है कि इसमें 3 और 8, इसमें भी आगे चलते जाएगा ये भी, ठीक है ना। अब हम लोगों को बात करना है क्या, कि ये दोनों का हम लोग गुणज निकाल रहे हैं। अब अगर हमें क्वेश्चन में बोल दे कि 3 और 8 का लॉसो क्या है, 3 और 8 का लॉसो क्या है, लॉसो का मतलब क्या हो गया, LCM, ठीक है। लॉसो का मतलब क्या होगा, LCM। अब 3 और 8 का लॉसो क्या है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे लोएस्ट कॉमन में हो, यानी लोएस्ट हो, सबसे छोटा हो और दोनों में कॉमन हो, वो कौन सा है। तो एस को क्या करेंगे हम लोग, इसी को आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए 3 है नहीं, 6 नहीं है, इसमें 8 है, 16 है, इसमें 8 16 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, इसमें भी 18 नहीं है, 21 नहीं है, 24, इसका मतलब 24 है। अब इधर भी 24 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, और सबसे नीचे वाला कॉमन हो रहा है, यानी सबसे पहला वाला यानी छोटा वाला कॉमन हो रहा है। देखिए इसके अंदर जो संख्या लिखा हुआ है इसके अंदर है नहीं। अब सबसे पहले कौन सा मीट हुआ, कौन सा मिला, 24 और ये 24, यानी ये दोनों क्या हो गया, सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 24 ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों का जो एलसीएम होगा ना, वो कौन सा होगा, वो होगा 24, ठीक है। तो मल्टीपल और फैक्टर, ये दोनों के बारे में आज हम लोग अच्छे तरह से सीख लिए हैं, और कैसे लोएस्ट मल्टीपल कैसे निकलता है, यानी महत्तम सामर्थ्य कैसे निकलता है, लघुत्तम सामर्थ्य कैसे निकलता है, ये भी हम लोग जान लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब ये दोनों को एलसीएम और एचसीएफ, देखिए ये फैक्टर क्यों मैं समझाया, क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हुआ और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे हुआ, ये दोनों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे हुआ और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हुआ, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब ये जानने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे धीरे धीरे। ये जो विधि हम लोग किए, इस विधि को कहा जाता है, ठीक है, ये गुणनखंड विधि हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब आगे की तरफ जाएंगे क्वेश्चन करेंगे, इसका निकालने का 2-3 विधि है। अब 2-3 विधि को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। आगे चलिए, अभी जो किए यानी गुणनखंड और गुणज से हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन ये है, ये क्या है, 6 के सभी गुणनखंडों की योगफल क्या है, यानी 6 के सभी गुणनखंड जो है उसका योगफल क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में देखिए करने का तरीका क्या होगा। इसका करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले 6 का गुणनखंड आप निकाल लीजिए। 6 का गुणनखंड कौन कौन सा है, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा क्या, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्या होगा, 6 होगा। तो इसका गुणनखंड कौन कौन सा हुआ, 1 2 3 और 6। इसका मतलब क्या करना है आपको, 1 + 2 + 3, क्यों ये करना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि योगफल है, यानी योगफल क्या है, ये सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कैसे होगा,
3 3 3 6 6 6 12। इसका मतलब इसका जो टोटल होगा यानी योगफल जो होगा वो 12 होगा, जो कि हमारा आंसर सी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है कि इस ढंग का क्वेश्चन जब आ जाएंगे, आपको अगर गुणनखंड के बारे में पता नहीं होगा तो आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, इस ढंग का क्वेश्चन मान लीजिए आपके पेपर में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने आप कर सकते हैं, किसी का सहारा लेने का जरूरत नहीं है, आपको किसी को रटने का जरूरत नहीं है। मेन चीज रटना नहीं है। हर समय क्या करना है, वीडियो देखते समय आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, हर चीज का नोट बनाइए कि गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है। ठीक है ना, ये सब आपको देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या है। यानी गुणज क्या है ये जानना जरूरी है। यानी 14 और 77 के बीच जो गुणज है उसका कितना संख्या है, उसके बीच का संख्या निकालने के लिए बोला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 का है, 7 का क्या करेंगे, टेबल हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर लिखेंगे। 7 का टेबल कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा कितना है, 77 तक लिखने के लिए बोला था हम लोग, 77 तक लिख लिया। और 7 का सारे गुणज, जो 7 का गुणज है ना, सारे 7 का गुणज लिख दिया। कहां तक लिखना है, हमने 77 तक बोला था, 77 तक बोला था, 77 तक बोल दिए। अब क्या बोल रहा है कि 14 और 7 के बीच, 14 और 7 के बीच, यानी ये 14 हो गया और ये 77 के बीच कितने संख्या है। ठीक है, 77 और 14 और 77 के बीच कितना संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हो गया 8, जो कि आंसर हमारा क्या है, सी है। समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में लिखा हुआ है कि 14 और 77 के बीच 7 के गुणजों की संख्या। तो 7 के गुणज कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग बात किए थे कि गुणज क्या होता है, गुणज क्या होता है, उसका टेबल होता है और वो क्या होता है, अनगिनत होता है, कभी इसका लिमिटेशन है नहीं, आगे चलते जाएगा। तो वही किया हम लोग, 14 से 7 का गुणज बोल रहा है, 7 के गुणज को पूरा का पूरा लिख दिया। लिखने के बाद क्या किया हम लोग, 14 और 77 के बीच बोल रहे हैं, 14 और 77 इसके अंदर ही आएगा, इसके बीच का 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बीच का बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा है, उसका बीच का बोल रहा है। अगर मैं बोलता ना कि 14 और 77 के बीच में, 14 और 77 में कितना 7 के गुणज है, अगर मैं बोलता ना ये बीच ना रख के, यानी बीच का चीज ना रख के, तो क्या होता है 14 को भी ऐड करते और 77 को भी ऐड कर लेते। ठीक है, तब हमारा आंसर क्या आता, 10 आता। क्योंकि ये 77 और 14 को भी हम लोग जोड़ देते, लेकिन अभी नहीं जोड़ना है क्योंकि इसके बीच का बात कर रहा है, तो ये दोनों 14 के बाद का और 77 के बीच, यानी उसके बीच का। तो बात क्लियर समझ में आएगा, आशा करता हूँ वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे, इसके और सारे आएगा, जो दूसरा पार्ट होगा, आप उसको देखना ना भूलें।